तो जो भी भारतीय रेलवे में नौकरी का सपना देखते हैं, उनके लिए 2025 एक जबरदस्त मौका लेकर आ रहा है। जी हां, आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती वापस आ गई है। तो चलिए एक एक करके इस बड़े मौके से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को समझते हैं। देखिए, रेलवे की नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं होती। ये लाखों लोगों के लिए एक सुरक्षित भविष्य, सम्मान और स्थिरता का दूसरा नाम है। तो अगर ये सपना किसी का भी है, तो ये पूरी जानकारी उनके बहुत काम आने वाली है। चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम 5 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले इस भर्ती का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पदों के बीच का फर्क समझेंगे। इसके बाद सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है वो जानेंगे। पहला एग्जाम यानी CBT 1 का पैटर्न देखेंगे और आखिर में सबसे जरूरी फॉर्म भरने की तारीखें क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले इस भर्ती की बेसिक बनावट को समझते हैं। इस बार रेलवे ने एक अच्छी चीज की है, भर्ती को 2 अलग-अलग नोटिफिकेशन में बांट दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 लेवल हैं, एक ग्रेजुएट के लिए और दूसरा अंडर ग्रेजुएट के लिए। इनके ऑफिशियल कोड हैं CEN 06 और 07। और अब जरा कुल वैकेंसीज पर नजर डालिए, लगभग 9000। ये सच में एक बहुत बड़ा मौका है जिसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अब जो सबसे बड़ा सवाल मन में आता है वो ये कि कौन किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से सही कैटेगरी चुनना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। चलिए इसे एकदम आसान बना लेते हैं। देखिए, फर्क बिल्कुल सीधा और साफ है। जिनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री है, वो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और जिन्होंने 12वीं पास कर ली है उनके लिए अंडर ग्रेजुएट लेवल पर मौके हैं। तो क्वालिफिकेशन को लेकर तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। क्वालिफिकेशन के बाद दूसरी सबसे जरूरी चीज है उम्र। यहां गौर करने वाली बात यह है कि ग्रेजुएट लेवल पर उम्र की ऊपरी सीमा 33 साल है, जबकि अंडर ग्रेजुएट के लिए 30 साल। और ये जो कट ऑफ डेट है ना, 1 जनवरी 2026, इसे जरूर ध्यान में रखना है। अप्लाई करने से पहले इसे अपनी डेट ऑफ बर्थ से मैच करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालते हैं। ये कहानी को और भी साफ कर देते हैं। साफ दिख रहा है कि ग्रेजुएट लेवल पर वैकेंसीज काफी ज्यादा हैं, लगभग 5800। लेकिन अंडर ग्रेजुएट की भी 3000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा नंबर है। इससे ये अंदाजा लगाने में मदद मिलती है कि कंपटीशन किधर कैसा हो सकता है। ये कुछ सबसे पॉपुलर पोस्ट्स हैं जिनका सपना बहुत से लोग देखते हैं। स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, इन नामों में ही एक अलग रुतबा है। दूसरी तरफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और जूनियर क्लर्क जैसी पोस्ट्स हैं, जो रेलवे के कामकाज की रीढ़ की हड्डी हैं। तो उम्मीदवारों को यह देखना होगा कि कौन सी पोस्ट उनके करियर गोल से मैच करती है। ठीक है, तो अब जब ये क्लियर हो गया है कि कौन कौन से पोस्ट्स हैं, तो अब ये समझना जरूरी है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है, मतलब सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है। चलिए देखते हैं। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस समझ लीजिए 4 मेन स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला पड़ाव है CBT 1। ये एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब भीड़ कम करने के लिए। असली रेस तो CBT 2 में है, क्योंकि मेरिट यहीं से बनती है। इसके बाद आता है स्किल टेस्ट, जो कुछ ही पोस्ट के लिए जरूरी है, और आखिर में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। अब यहाँ 3 बातें हैं जिन्हें बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। पहली, CBT 1 में सिर्फ पास होना है, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। दूसरी, असली गेम चेंजर है CBT 2, सारा फोकस इसी पर होना चाहिए। और तीसरी बात, स्किल टेस्ट में टॉप नहीं करना होता, उसे सिर्फ पास करना होता है। ये बातें तैयारी की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए अब थोड़ा और डीप में चलते हैं और बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी चुनौती की, जिससे हर कैंडिडेट को गुजरना होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। सिर्फ 90 मिनट और सवाल पूरे 100। इसका मतलब क्या हुआ? एक सवाल के लिए 1 मिनट भी पूरा नहीं है। तो यहां सारा खेल स्पीड और एक्यूरेसी का है। जो इन दोनों में बैलेंस बना लेगा वो आगे निकल जाएगा। अगर एग्जाम के पैटर्न को देखें तो ये एकदम क्लियर है। सबसे बड़ा हिस्सा है जनरल अवेयरनेस का, पूरे 40 सवाल, मतलब करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, साइंस, इन सब पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 सवाल हैं, जो सही प्रैक्टिस से स्कोरिंग बन सकते हैं। और हाँ, एक चीज जो बिल्कुल नहीं भूलनी है वो है नेगेटिव मार्किंग, -1/3। इसका सीधा सा मतलब है कि हर 3 गलत जवाब पर एक सही जवाब का नंबर कट जाएगा। तो तुक्का लगाने की आदत पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो अब जब तैयारी का पूरा प्लान समझ आ गया है, तो सबसे जरूरी सवाल, एक्शन कब लेना है? ये डेट्स बहुत जरूरी हैं, इन्हें कैलेंडर में अभी से मार्क कर लेना चाहिए।
यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है कि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के फॉर्म भरने की तारीखें अलग अलग हैं। ग्रेजुएट के लिए एप्लीकेशन 21 अक्टूबर से शुरू होगी और अंडर ग्रेजुएट के लिए 28 अक्टूबर से। और एक सलाह है, आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में सर्वर पर काफी लोड होता है। तो अब सारी जानकारी सामने है। योग्यता क्या है, कौन सी पोस्ट्स हैं, सिलेक्शन कैसे होगा और अप्लाई कब करना है। तो अब अगला लॉजिकल स्टेप क्या होना चाहिए? अब जरूरत है एक फोकस्ड अप्रोच की। क्या अब वक्त आ गया है कि किसी एक पोस्ट को टारगेट करके, जैसे स्टेशन मास्टर, उसके सिलेबस को गहराई से समझा जाए? अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, क्योंकि सही तैयारी ही सफलता की कुंजी है।